अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महत्वपूर्ण द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभारी हूं, जिन्होंने खुले मन से युवाओं की बात को सुना भी और जो 2024 में बिल लाया था उसमें व्यापक सुधार करने के लिए उचित कदम भी उठाए हैं। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। 2014 से 2026 तक आप देखिए, लंबा समय हर बार प्रधानमंत्री मोदी जी युवाओं से संवाद करते रहे, सीधा संवाद किया है। चाहे देश के युवाओं को परीक्षा पे चर्चा की बात हो, ई पाठशाला की बात हो, युवाओं के लिए नई शिक्षा नीति की बात हो। मेरे से पूर्व मेरे दो साथी सांसदों ने, बांसुरी स्वराज जी और तेजस्वी सूर्या जी ने बहुत शानदार ढंग से पूरी बात को रखा। मैं दोनों को बहुत बधाई भी देता हूं। लेकिन ये भी कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी आज युवाओं से सीधा जुड़े हुए हैं और इसीलिए आज युवा उनकी बात को सुनते भी हैं। रात को 12 बजे अगर रिकॉर्ड करके अपना संदेश वो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालते हैं तो शायद दुनिया के किसी नेता की किसी मैसेज को इतनी बार नहीं देखा गया होगा। 400 मिलियन व्यूज एक मैसेज को देखने के, ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी युवाओं में कितने लोकप्रिय हैं। जब दूसरा वीडियो डाला तो उसमें भी 250 मिलियन से ज्यादा, 270 मिलियन हो गए। आपके कहने से लोकप्रियता खत्म नहीं होगी, लोकप्रियता है तभी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री देश की जनता ने बनाया है। और अध्यक्ष जी, सवाल यह खड़ा होता है कि आज हम सब लोग इस बात पे चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परीक्षा में धांधली, पेपर लीक ये किसी आतंकवाद और माओवाद से कम खतरनाक नहीं है, क्योंकि इसका सबसे पहला शिकार हमारा युवा होता है। और अपने देश के युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, इस पेपर लीक की बीमारी का इलाज भी हम करेंगे, मुकम्मल करेंगे, क्योंकि हर मर्ज की दवा हमें मोदी सरकार में ही मिली है और इसमें भी हम इसका निवारण करने जा रहे हैं, इलाज करने जा रहे हैं। आप देखिए, इस देश में आतंकवाद और नक्सलवाद ने दशकों तक हमें बहुत जुल्म दिए, बहुत जख्म दिए और इन गहरे जख्मों से निजात दिलाने का काम भी मोदी सरकार ने किया। आतंकवाद और नक्सलवाद को जड़ से हमने ही खत्म किया है और पेपर लीक्स की समस्या को भी जड़ से खत्म करने का काम करेंगे। और इसीलिए आज जब हम सब इकट्ठे हुए हैं तो देश के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, ये देश के युवाओं के भविष्य की बात है। हमारी सरकार युवाओं के साथ है और युवा और मोदी सरकार ने मिलकर तय किया है, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर तय किया है कि एक ऐसा कानून लाएंगे जो आतंकवाद के खिलाफ बने कानून से भी ज्यादा सख्त होगा और दोषियों को कड़ी कार्रवाई करने पे भी काम आएगा। और आज का ये कानून आप देखिए, जो 2024 में हम लाए थे उसमें संशोधन करने के लिए लाए। अभी वेणुगोपाल जी कह रहे थे, पहले प्रियंका जी ने कहा कि कानून में बदलाव क्यों करने वाले हो। हम सिस्टम को और फूल प्रूफ करना चाहते हैं, हमारे युवाओं के भविष्य के साथ ना कोई खेले, उसके लिए सिस्टम बनाना चाहते हैं। तारीख पे तारीख, डिले पर डिले ये ना हो, जान से लेकर जुडिशियल सिस्टम को समयबद्ध तरीके से काम करने के लिए हम ये नया सिस्टम बनाने जा रहे हैं। लेकिन आप तो समय पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं थे, हाउस चलने नहीं दे रहे थे। राहुल गांधी जी को लगा देश के युवाओं ने उनको पूछा नहीं, ना अखिलेश जी को पूछा, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को पूछा, तो अब करें क्या? तो उन्होंने वो किया जो किसी नेता प्रतिपक्ष को नहीं करना चाहिए। वो प्रधानमंत्री निवास के बाहर जाकर लेट गए। अरे राहुल जी, आपकी तड़प जलन मैं समझ सकता हूं, प्रधानमंत्री निवास के अंदर आपको जाने का मौका नहीं मिल पा रहा लेकिन बाहर ही लेटने का मौका ले लिया आपने।
आपको कभी मौका अंदर जाने का नहीं मिलने वाला है। और हालत देखिए साहब क्या थी, हर तरह के प्रयास करके देख लिए, युवा उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन युवा ये जानता है कि जब 3 मई को नीट एग्जाम हुआ और उसके 3-4 दिन के अंदर एक खबर आ गई कि कुछ लीक जैसी हुई, तो हमारी सरकार ने 12 मई को उसको निरस्त कर दिया और मात्र 3 दिन के अंदर 15 मई को नया यानी कि री एग्जामिनेशन करने का निर्णय लिया ताकि युवाओं का 1 साल बर्बाद ना हो। यह हमारी सरकार ने निर्णय लिया। यही नहीं, हमने चंद दिनों के अंदर देश भर में 5400 से 40 से ज्यादा सेंटर्स में नीट एग्जामिनेशन को कराया। दुनिया भर के देशों में 14 सेंटर्स पे करवाया, 13 भाषाओं में करवाया और 21 जून को इसको करवा भी दिया और मात्र 45 दिनों के अंदर सारा प्रोसेस पूरा करके रिजल्ट भी निकाल दिया। यह युवाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता थी। हम इनकी तरह दिखावा नहीं करते। मोदी जी ने युवाओं के हित में हर कदम उठाया, आगे भी उठाएंगे। हमारे खिलाड़ी अगर देश के लिए खेलने के लिए किसी देश में दूसरे देश में जा रहे हो तो देश के प्रधानमंत्री उनसे संवाद भी करते हैं, आने के बाद उनका अभिनंदन स्वागत भी करते हैं। आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। इनके समय 800 करोड़ रुपए का मात्र बजट था खेलों के लिए, हमारे समय 4000 करोड़ का बजट हो गया। इनके समय मात्र 65,000 करोड़ का शिक्षा का बजट था, आज उससे दुगने से ज्यादा 1,40,000 करोड़ का बजट हमने करके दिया। प्रियंका जी, आपके उत्तर दूंगा मैं इसके बाद। किस तरह से कितनी भोली सी शक्ल बना के गुमराह करती, मंद मंद मुस्कुराती हैं, स्पीकर साहब को भी मुस्कुराने के लिए बोलती हैं, गंभीर विषय पर भी अपने पुराने जो इनकी सरकार के कुकर्म थे, जो खराब काम थे, उनको ऐसा पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। लेकिन सर, मुझे दुख इस बात का है क्योंकि देश के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, एक बहुत बड़े प्रोफेसर, आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर वी कामाकोटी जी के बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की। कौन है प्रोफेसर वी कामाकोटी जी? हमारे फॉर्मर चेयरमैन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के। आरएसएस से होने का कोई गुनाह नहीं, अगर होंगे भी तो उनको गर्व होना चाहिए इस बात का कि आरएसएस के हैं। आप भी ज्वाइन कर लीजिए, आप भी ज्वाइन कर लीजिए, थोड़े संस्कार आ जाएंगे, थोड़े संस्कार आ जाएंगे, देश के बारे में सोचना शुरू कर देंगे अगर आप आरएसएस का हो जाएंगे तो। आईआईटी मद्रास की फैकल्टी थे 2001 से 2022 तक। पीएचडी डिग्री उनकी कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में है। आपका पूरे परिवार की डिग्रियां भी जोड़ लें तो इनके बराबर नहीं हो पाएंगी। और मैं एक बात और कह दूं, मुझे तो लगता था प्रियंका गांधी जी कुछ अच्छा कहेंगी। उन्होंने कहा ये गौमूत्र के विशेषज्ञ हैं। तो गांधी परिवार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो भारत की परंपराओं को ना तो समझते हैं और ना ही समझने का प्रयास करते हैं, बल्कि उनका उपहास उड़ाते हैं। जिन पर दुनिया शोध कर रही है, कांग्रेस उन पर तंज कस रही है। देश के प्रतिष्ठित प्रेस्टिजियस जो साइंटिस्ट जो भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन करना चाह रहे हैं, कांग्रेस उनका मजाक उड़ाती है। ये हमारी संस्कृति, हमारे समाज और हमारे साइंटिस्ट के साथ सदा कांग्रेस यही करती रही। लेकिन वैज्ञानिक होने का मतलब यह नहीं कि आप अपनी सभ्यता और समाज से कट जाएं, आप अपनी परंपराओं को ना जाने। डॉक्टर कामकोटी जी आधुनिक विज्ञान के शिखर पर है। एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट हो सकते हैं तो दूसरी ओर गौमूत्र पर भी अध्ययन कर सकते हैं, इस पर रोक नहीं है। अपनी जड़ों से जुड़ने पर कांग्रेस को परेशानी है। मुझे तो लगता था प्रियंका गांधी जी राहुल गांधी जी से थोड़ी बेहतर होंगी, बहन भाई से थोड़ी बेहतर लगती थी, कम से कम हंस तो लेती थी। लेकिन आज जो
आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर के ऊपर तंज कसा, मैं ये कहूंगा भाई बहन एक जैसे लगते हैं, एक ही वनस्पति पर हैं। जिसके इस्तेमाल के साथ दिमाग कई बार सही तरह से फंक्शन नहीं करता है, और हो सकता है गौमूत्र इसको क्योर करे। डॉक्टर साहब, हो सकता है एक ही गौमूत्र उनको क्योर करे। इसलिए मैं फिर एक बार कहता हूं, अभी तो उस इलाज पे भी आता, लेकिन पहले पेपर लीक का इलाज कर लें। आनंद जी, आनंद आएगा सुनने में। भदौरिया जी, एक आध सप्ताह गौमूत्र का कर लो। सर मैं इतना ही कहूंगा, ये कहीं रोक नहीं है कि आपको इस बिल लाया हो तो उस पर उसके अमेंडमेंट नहीं ला सकते। ये मोदी सरकार की सोच को बताता है कि जिस तरह की रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, हमारी सरकार वो रिफॉर्म्स करेगी जो युवाओं के हित में होगी। और यही नहीं, मैं ये भी कहना चाहता हूं, और आप सारे कागज पेन निकाल कर लिख लीजिए, ये जो हम नया बिल लेकर आए हैं, ये बिल, ये कानून एक नजीर होगा। दिस विल सेट एन एग्जाम्पल सर। और इसकी मैं पूरा उल्लेख बाद में करने वाला हूं, क्या क्या इसके लाभ होने वाले हैं। लेकिन हमने अब तक क्या क्या किया? एक तो जल्द री एग्जामिनेशन करवाया। प्रियंका जी कह रही थी फेस रिकॉग्निशन, अरे फेस रिकॉग्निशन छोड़िए, हमारी सरकार ने 13 के 13 लोग जो पेपर लीक में शामिल थे, उनकी गिरफ्तारी करवा दी, जेल में सड़ रहे हैं, और उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में आज कार्रवाई हो रही है। यही नहीं, नया बिल लेकर हम आगे हैं, और हमने हाई पावर टास्क फोर्स भी बना दी नंदन नीलकनी जी की अध्यक्षता में, जो एग्जाम रिफॉर्म्स करेगी और देश के युवाओं को बेहतर भविष्य बनाने का काम करेगी। मैं इतना ही कहूंगा, जहां तक कांग्रेस ने भी और प्रदर्शन करने वालों में से भी एक दो लोगों ने बात कही कि प्रदर्शन में कुछ गुंडे आ गए थे, इन्होंने कहा फेस रिकॉग्निशन करनी चाहिए। मैं गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूं, जो ऐसे लोग जो गुंडे थे, असामाजिक तत्व थे, जो उस आंदोलन को खराब करना चाहते थे, और जो संसद की इस चर्चा में मैं बड़े साफ कह रहा हूं, जो असामाजिक तत्व और गुंडे थे, उनके ऊपर कानून के रूप में कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। देश का युवा पेपर लीक की बात करने आया था, बेहतर सिस्टम की मांग करने आया था। वो पुलिस की गाड़ियां जलाने, पुलिस को पीटने नहीं आया था। देश का युवा नहीं कर सकता। ये मुझे ही समाजवादी पार्टी के कुछ सांसद कह रहे थे, हम गए तो हमें भी उन्होंने भगा दिया कि आप क्यों आए हो। मैंने कहा भाई आपका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा था, आपको वहां कौन लेता है। अरे आपके नेता आपके नेता अखिलेश यादव जी पे आऊंगा मैं, ठहरो जरा, बताता हूं क्या बोलते थे वो। उन युवाओं ने भी इनका मजाक उड़ाया। राहुल जी तो हिम्मत ही नहीं कर पाए उस आंदोलन में जाने की, वो बाहर जाके प्रधानमंत्री निवास के बाहर बैठ गए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अध्यक्ष ये हुई, खुद चले गए, समाजवादी पार्टी वालों को और बाकी इंडी गठबंधन वालों को बुलाया ही नहीं कि महफिल अकेले लूटना चाहते थे। ये ट्रस्ट की कमी आपके गठबंधन में है, ना नेता है ना नीति, और नीयत में तो खोट पहले दिन से नजर आता है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जो कह रहे हैं, जो लोग पेपर लीक के अंदर कसूरवार थे, माफिया हैं, उनको मिट्टी में मिलाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी। देश के युवाओं को आश्वस्त कराना चाहता हूं। और मैं इसलिए कहता हूं सर, ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि क्या है। देश में पहला एंटी चीटिंग लॉ कौन लेकर आया? हमारी सरकार लेकर आई। देश में 2024 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार लाई। आज उसमें संशोधन करने की भी ताकत किसी ने रखी तो नरेंद्र मोदी की सरकार ही कर रही है। राज्यों में भी कल्याण सिंह जी की सरकार थी, राजनाथ सिंह जी हमारे शिक्षा मंत्री थे। उस समय हमने उत्तर प्रदेश में बेहतर शिक्षा लाने के लिए राजनाथ जी ने शानदार काम किया, एंटी चीटिंग लॉ वहां पर हम लाए। लेकिन अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह से जब मैं पूछना चाहता हूं, जब उस समय मुलायम जी थे, क्या भाषण देते थे? अरे भाषण सुनिए अखिलेश यादव जी का, कहते नकल तो हम सब ने की होगी,
थोड़ी थोड़ी नकल तो चलती है, थोड़ी थोड़ी सब कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। हम सत्ता में आएंगे, अखिलेश जी ने कहा, तो सब चीटिंग करने वालों को छोड़ देंगे, वोट डालो सपा को। सर ये कुछ कहना चाह रहे हैं सर इनको। अनुराग ठाकुर जी, अनुराग ठाकुर जी, सर ये बता दें अखिलेश जी ने कहा कि मुलायम जी ने कहा, सर ये बता दें अखिलेश जी ने कहा कि मुलायम जी ने कहा, ईमानदार युवाओं के साथ ये कहते हैं कि बेईमानों को आगे आने दो, चीटिंग करने वालों को आगे आने दो। सर 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 राहुल जी और अखिलेश जी के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, खुद मियां फजीहत, दूसरों को नसीहत। और यही नहीं जिन्होंने 50-60 साल सर ये बता सकते हैं कि अखिलेश जी ने कहा, मुलायम जी ने कहा, सपा के किस नेता ने कहा? नहीं, इस बात पे हम एग्जामिन करेंगे। नहीं, हम इस बात पे हम एग्जामिन करेंगे, रिकॉर्ड देखेंगे, उसके बाद में निर्णय लेंगे। स्पीकर साहब के पास जाएंगे। नहीं, जो हमको कहना है हमने कह दिया है। आप बैठिएगा प्लीज, आप बैठिएगा। अब बोलिएगा अनुराग ठाकुर जी। अनुराग ठाकुर जी कंटिन्यू प्लीज। सर कभी मैं श्रीमान राहुल गांधी जी, कभी अखिलेश जी को देखता हूं और मुझे एक मुहावरा याद आता है, संगत में गुण आवत है, संगत में गुण जात। अब कौन किसको क्या गुण दे रहा है, क्या ले रहा है, गुण है नहीं है, अब गुण है ये तो मैं जानता नहीं, लेकिन रिकॉर्ड जरूर बताऊंगा कि इनके समय कितने कितने लीकेज हुई और क्या क्या हुआ। एंटी कॉपिंग एक्ट को क्या समाजवादी पार्टी ने खत्म किया था कि नहीं किया था? आनंद भदौरिया जी, किया था नहीं किया था? किया था कि नहीं किया था? किया था। हाँ, आप बोले किया था, आप बोले किया था। एक मिनट, आप बोले सर किया था, आप बोले। एक मिनट। नहीं, आनंद भदौरिया जी, एक सेकंड। अनुराग ठाकुर जी, अनुराग ठाकुर जी, माननीय अनुराग ठाकुर जी, नहीं, माननीय अनुराग ठाकुर जी, आप काइंडली एड्रेस द चेयर जी, काइंडली एड्रेस द चेयर जी सर। नहीं, आप बैठिएगा। ऑनरेबल चेयरमैन सर, ऑनरेबल चेयरमैन सर, सर सच थोड़ा कड़वा होता, थोड़ा ज्यादा जोर से लगा समाजवादी पार्टी को, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, 2012 में यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर लीक किसने किया? इनकी सरकार में, सपा में। 2014 CPMT एग्जाम पेपर लीक किसकी सरकार में हुआ? सपा में। 2015 यूपी सिविल सर्विसेज एग्जाम पेपर लीक किसकी सरकार में हुआ? सपा में। 2015 यूपी TU BTech एग्जाम पेपर लीक किसकी सरकार में हुआ? सपा में। 2016 उत्तर प्रदेश SSC CPO एग्जाम पेपर लीक किस में हुआ? सपा में। 2016 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एग्जाम पेपर लीक किस में हुआ? सपा में। सर हर लीक के पीछे सपाई माइंड था, हर लीक के पीछे सपाई माइंड था। यूपी को नकल प्रदेश और पेपर लीक प्रदेश इनकी सरकार ने बना दिया था, समाजवादी पार्टी ने। सर यही नहीं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर अनिल यादव।
क्या हो गया सर? आनंद भदौरिया जी पूछ रहे क्या हो गया? क्या बताते सर अब देश को बताना पड़ेगा क्या हो गया। सर ये हो गया कि उस आयोग में, लोक सेवा आयोग में भर्ती के लिए कम, विवादों के लिए ज्यादा जाना गया, ये हो गया। खराब आंसर्स को आपने ठीक मान लिया, ये हो गया। जो लायक नहीं थे आपने उनको लायक बना दिया, ये हो गया। और लोक सेवा चयन आयोग वो यादव आयोग बना दिया गया, यादव आयोग बना दिया गया। ये गेट के बाहर लग गया सर, यादव आयोग हो गया सर। सर अब तो एसडीएम और बाकी सब जो ऐसे चुने गए। सर ये क्या तरीका सर? सर मैं ऑथेंटिकेट करता हूँ। बोलने नहीं, उनको बोलने दो सर। देखिए, एक मिनट रुकिए। यस सर सवाल ये है, इन्होंने प्रतिभाशाली युवाओं की चिंता नहीं की, जाति विशेष को होने के ऊपर इनके ऊपर एक ऐसा धब्बा लगा। सर आज ये युवाओं की बात करते हैं, वह जाति के ऊपर बांटने का काम करते हैं। ये ईमानदार होनहार छात्रों के साथ न्याय नहीं करते रहे, उनका हक छीनने का काम अखिलेश यादव और उनकी सरकार ने किया। सर सत्ता का दुरुपयोग किया गया और सर कोर्ट ने उस चेयरमैन डॉक्टर अनिल यादव को हटाया कि नहीं हटाया? समाजवादी पार्टी इसका जवाब दे सर। हटाया गया सर उनको? आज युवाओं के हित की बात करते तब युवाओं के हित कहाँ थे तब युवाओं के हित? सर क्या ये वापिस आने की बात करेंगे तो फिर नकल करवाएंगे, फिर पेपर लीक करवाएंगे, फिर लोक आयोग को एक जाति का आयोग बना कर देंगे? सर ऐसा कैसे चलेगा सर? सर ये तरीका गलत। देखिए सर एक सेकेंड, मैं जो बोल रहा हूँ आप सुनिए, मैं जो बोल रहा हूँ आप सुनिए। आप वापस जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं आप जाइए, मैं बता रहा हूँ, आपकी बात बता रहा हूँ, मैं आपकी बात बता रहा हूँ। वापस जाइए, आप वापस जाइए, मैं बोल रहा हूँ। मैं आप चलिए, अपनी सीट पे चलिए, मैं बोल रहा हूँ। अदरवाइज मैं आपको आंसर नहीं दे पाऊंगा। अब अपनी जगह पे चाहिए, अपने जगह पे जाइए। एक सेकेंड। देखिए एक सेकेंड निखिलेश जी। नहीं जो उन्होंने कोट किया है उसका ऑथेंटिफिकेशन पूछेंगे या रिकॉर्ड देखेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आप बैठिएगा प्लीज, आप बताइए। नहीं जो नो मेरा रूलिंग हो गया है, मेरा रूलिंग हो गया है, मेरा नहीं। आप जो ऑब्जेक्शन रेज किए हैं उसका रूलिंग हो गया। आप बैठिएगा प्लीज, बैठिएगा, आप बैठिएगा। निखिलेश 300 बताइए सर नहीं, उनको बता दो, पॉइंट ऑफ ऑर्डर बताओ। वक्ता को बोलने की इजाजत दी है, वही वक्ता बोलेगा, कोई दूसरा उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। कोई यदि दूसरा डिस्टर्ब करेगा तो यह हाउस के नियम के खिलाफ। ये हाउस का नियम जो है सबों ने बनाया है सर, और समाजवादी पार्टी उसको तोड़ रही है सर। वो केवल ऑथेंटिकेट करने के लिए कह सकती है, एंड ही इज रेडी टू ऑथेंटिकेट। नहीं बोलिए अनुराग जी। आनंद भदौरिया जी, देखिए आनंद भदौरिया जी, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी मैंने रूलिंग दे चुका हूं कि वो ऑथेंटिफिकेट करेंगे। ऑथेंटिफिकेट करने के बाद यानी तो हम रिकॉर्ड वेरीफाई करेंगे। अगर आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस करना चाहते हैं तो आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है क्या? आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस कर रहे क्या? रूल नंबर नहीं होगा सर। नहीं है ना, नहीं है तो मैंने जवाब दे दिया। रूल नंबर बताओ। नहीं है तो ठीक है। अनुराग ठाकुर जी आप बोलिए। नहीं आप बैठिएगा प्लीज। नहीं अभी नहीं होगा। माननीय सभापति जी, ये समाजवादी पार्टी है ना, वहां पे रूल मानते थे ना यहाँ रूल बनाते हैं। ये रूल तोड़ने वालों में से बना। सर मैं
आप बोलिएगा प्लीज। माननीय बोलिए विनती, हम आपके साथ हैं। सर संजय बोलने दीजिए ना, मेरा सारा टाइम जा रहा है मेरा। सर अभी तो जी आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए। सर 4 मौके ऐसे हैं जब आयोग को अपने फैसले बदलने पड़े। सर आयोग की ओर से गलत को सही उत्तर मान लिया गया। सर ऐसे ऐसे आरोप हैं। यही नहीं सर, सेवा आयोग ने 2012 की सारी कॉपियां जला दी सर, सारी कॉपियां जला दी। ये वेणुगोपाल जी कह रहे थे आरटीआई, अरे सपा से पूछिए आरटीआई कहां गई थी, सारी कॉपियां जला दी गई थी वहां पर। और यही नहीं सर, फाइनल रिजल्ट आने पर भी विवादों में रहे, आयोग को जाति विशेष आयोग बना दिया गया, ऐसे आरोप लगे। सर ये लाठियों की बात करते हैं। सर इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाहर जितने युवा गए थे, सिर फटे, टांगे टूटी, मुकदमे किए गए। आज मैं पूछता हूं कहां पर है वो? इन्हीं की सरकार ने लाठियां चलाई थी सर। सर इनकी हालत तो वो है, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। 100 पेपर लीक करवा के राहुल गांधी, अखिलेश यादव आंदोलन करने चले सर। सर जिन्होंने गुलशन को उजाड़ा वह गुलशन में बाहर लाने की दुहाई दे रहे हैं। ऐसी आपकी हालत है, कौन आप पे विश्वास करेगा? सर मैं आपको अगली बात करता हूं। सर कांग्रेस पे आता हूं सर। सर ये हमें कहते हैं आप बिल क्यों लाए? सर 1986 में एजुकेशन पॉलिसी राजीव गांधी जी लेकर आए, लेकिन उस एजुकेशन पॉलिसी में था कि एक सेंट्रल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। सर वो सेंट्रल एग्जामिनेशन की सोच राजीव गांधी की थी, लेकिन पूरी राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी ने भी कभी पूरी नहीं की सर। सर मैं ये पूछना चाहता हूं, एक समान परीक्षा करवाने की जो सोच थी इनकी, वो एक समान परीक्षा 1986 में सोची थी और उसके बाद उसका पर्याप्त समन्वय स्थापित नहीं हो पाया सर राज्यों के साथ। 1992 में नरसिम्हा राव जी की सरकार आई, जो कांग्रेस ने और सोनिया गांधी जी ने कभी अपनी मानी नहीं। उन्होंने भी उसके ऊपर एक्शन प्रोग्राम लाया, लेकिन वो भी पूरी तरह से कागजों पर रह गया, कभी लागू नहीं हुआ। फिर एक रिमोट कंट्रोल की सरकार आई सर, याद है 2004 से 14 में एक रिमोट कंट्रोल की सरकार थी। वो 7 नंबर से नहीं 10 नंबर से चलती थी, क्योंकि राजीव गांधी जी ने सोचा था सेंट्रलाइज टेस्ट हो, उसको उस सरकार ने पूरा नहीं होने दिया। जब कपिल सिब्बल जी 1 नेशन 1 टेस्ट की सोच लेकर आए, तो उस समय इन्होंने वो भी नहीं होने दिया। 2.5 साल से अधिक तक उसमें खींचतान चली और योजना अस्तित्व में नहीं आई। मूल प्रस्ताव कहीं और ज्यादा कमजोर हो गया सर इन्होंने केवल नीतियां घोषित की, परंतु राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई सर, ना संस्थागत सहमति बनाई। 4 दशकों तक युवाओं को बिखरी हुई असुरक्षित परीक्षा व्यवस्था इन लोगों ने दी। सर अब मैं आता हूं पेपर लीक पर। सर इनको बिठाइए सर, ये तरीका ठीक नहीं है। एक मिनट सुनिए सर, ये तरीका ठीक नहीं है सर। आपके पार्टी से श्री पुष्पेंद्र सरोज जी को जब नाम हम जब लेंगे, जो आप बता सकते हैं, आपकी पार्टी से जब हम पुष्पेंद्र सरोज का नाम जब बुलाया जाएगा, तब वो अपनी बात नहीं आप नहीं प्लीज स्टॉप दिस क्रॉस टॉक। नहीं भदौरिया जी, निशिकांत जी, प्लीज डू नॉट टॉक अक्रॉस द नहीं भाई, आपके अपने नेता के आगे नंबर बन के चले जाओ यार वापस। देखिए भदौरिया जी देखिए, मैं ऑथेंटिकेट करने के तैयार हूं सर। पुष्पेंद्र सरोज जी का हम नाम बुला रहे हैं, तब आप बता सकते हैं। ये कैसा संयोग, 86 हम मौका दे रहे हैं, यादव आयोग बना दिया सर। मैं नहीं कह रहा सर, ये पेपर में आया है। नहीं अब सर मेरा आपसे अनुरोध है सर, क्या लाठियां आज ही चली कि पहले भी चली? सर जब आवाज उठानी सर, हम लोग भी युवा मोर्चा का सर, मैं भी अध्यक्ष रहा 6-7 साल। सर 2006 में यहीं पे कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जब प्रदर्शन किया सर, इतनी लाठियां मारी कि आज तक सबको दर्द होता है। सर 2011 में जब हम संसद घेराव करने आए, रामलीला मैदान से लेके पैदल यहां तक, यहीं पे आंसू गैस के गोले चले, यहीं पे लाठियां चली।
सर 13 साल मैंने मुकदमा झेला 2011 से लेकर 2023 के अंत तक। कौन कौन थे उस मुकदमे में? दिलीप जैन राजस्थान से, कालूबाई मध्य प्रदेश से, गुरप्रीत संधू पंजाब से, मदन कुमार बिहार से, सुनील कुमार दलित बिहार से, बबलू पंडित हिमाचल से, संजीव बिहार से, सुशांत शुक्ला छत्तीसगढ़ से, रत्नेश अयंगर मध्य प्रदेश से। हमने आपको सर यही नहीं मौका सर, दिया जाएगा, आप बैठेगा। अरे बीच में नहीं होगा, ऐसे बीच में नहीं होगा। नहीं, उनको खत्म करने दो, नहीं उनको खत्म करने दो। सर यहाँ पे एक बात आई, सर पेपर लीक, भ्रष्टाचार और तिरंगे के सम्मान के लिए हमने सब पर आंदोलन भी किए, यात्राएं भी की। सर अपने ही देश में तिरंगा झंडा फहराने के लिए हमें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, लाठियां चलाई गई। सर लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए 2011 में 26 जनवरी को, जहां एक और मुझे जेल में डाल दिया गया, कठुआ की जेल में। स्वर्गीय अरुण जेटली जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी को जेल में हमारे साथ डाल दिया, शांता कुमार जी पूर्व मुख्यमंत्री, उनको जेल में डाल दिया गया, अनंत कुमार जी को जेल में डाल दिया गया। केवल युवा मोर्चा ने कहा था तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे, जलाने नहीं देंगे, फाड़ने नहीं देंगे, तिरंगे का सम्मान करेंगे, लाल चौक पर जाके तिरंगा फहराएंगे। उसके खिलाफ इन्होंने जेल में डाला। जिस जेल में डाला सर, गुजरात के आज जो डिप्टी सीएम है हर्ष सांघवी, प्रदीप सांघवी, शशिकांत पांड्या, अल्पेश लिंबाचिया, सर इनको जिस जेल में कश्मीर में डाला, उसी जेल में सामने वाले कमरे में यासीन मलिक था। उसको खुली छूट मिलती थी सिगरेट पीने की, कॉफी पीने की, बाकी जाने की, और हमें कहा जाता था भद्दी भद्दी गालियां निकालकर पिटाई की जाती थी, इनके हाथ पैर तोड़ दिए गए। सर यह इनकी सरकार थी। सर ये आज युवाओं की बात करते हैं। यही नहीं सर, जब यहां पर बाहर आंदोलन हुआ, मेरे अपने हमीरपुर के नरेंद्र अत्री हो, राकेश कुमार काउंसिलर, सर उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए। आज भी मुकदमे झेलते हैं। हरीश द्विवेदी हमारे साथ सांसद थे, उनका हो गया सर। आरपी सिंह, शिखा राय वगैरह सब इनके साथ थे। सर मैं आपको एक और कहना चाहता हूं, वो तो जान बचा उसका, आरपी सिंह का, शिखा राय का, उसको तो एनकाउंटर, बिल्कुल वो तो एनकाउंटर होने वाला था। सर अब मैं सर कांग्रेस के समय जो पेपर लीक हुए, सर थोड़ा सा प्रकाश जरूर डालना चाहता हूं। सर 2004 में सीबीएसई ऑल इंडिया पीएमटी पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2006 सीबीएसई क्लास 12 अकाउंटेंसी पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस के। 2006 एम्स पोस्ट ग्रेजुएट एमबीबीएस पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस के। 2007 एआईईई पेपर लीक, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2007 सीबीएसई क्लास 12 अकाउंटेंसी पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस के। 2007 आईसीआई सीपीटी पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस के। 2008 पीएमटी पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2009 कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2009 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2009 हरियाणा पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2011 एआईई पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2012 एम्स एमबीबीएस पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2012 जेके मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2012 मुंबई यूनिवर्सिटी एग्जाम पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2012 रेलवे ग्रुप डी पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2013 महाराष्ट्र हाई सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जाम पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2013 राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2013 कर्नाटका पीयूसी पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2013 एसएससी सीजीएल पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2014 सीबीएसई क्लास 12 इकोनॉमिक्स पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2014 सीबीएसई क्लास 10 मैथ पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। रीट एग्जाम लीक 2021 पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2022 एसएससी सीजीएल पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस बड़ा की। है तो आप ले कर दीजिएगा। क्या सर? सर अभी तो सर कितने पढ़ने सर अभी तो मैं आप ले कर दीजिए। सर अभी मैं केंद्र का बता रहा हूं। अभी मैं राजस्थान की बात करूं तो 5 साल में 19 एग्जाम हुए, जिनमें से 17 पेपर लीक हुए। 17 पेपर लीक हुए। पढ़ा दूं सर, गिनवा दूं? नहीं, आप कंक्लूड कीजिएगा प्लीज। नहीं सर, गिनवाना तो पड़ेगा सर, रिकॉर्ड पे आ जाए। नहीं, आप नंबर बोल दीजिए, संख्या बोल दीजिए और आगे चलिए। अरे सर, शी वांट्स टू, you don't believe it, I am authenticating it. सर मैं बहुत क्लियर हूं सर। आज केरल पब्लिक सर्विस एग्जाम की बात करें, कमीशन की बात करें, वहां पे पानी पड़ रहा है, वहां पे लाठी चल रही है, तो वहां पे इनको नजर नहीं आता होगा राहुल जी, प्रियंका जी को। सर हिमाचल प्रदेश में स्कैम पे स्कैम हो रहा है, स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं,
क्या इनको हिमाचल के स्कूल नजर नहीं आते? वहां कहा था 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे सर, 5 साल सरकार को होने आए, वहां नहीं दी। तनख्वाह देनी बंद हिमाचल प्रदेश में कर दी, काट के अधिकारियों को तनख्वाह दी जाती है, प्रदेश को कर्जे में डुबा दिया। सर ये बात करते हैं घोटालों की। सर मैं इतना ही कहूंगा। आप बिल पे आ जाइए प्लीज। सर मैं बिल पे आ रहा हूँ। अरे बिल का ही हिस्सा है सर, ये बिल ही है, यही तो है सर। बिल का क्यों बता रहा हूँ सर, ये क्यों करना पड़ा सर? ये बिल सर है। एग्जाम रिफॉर्म्स क्यों चाहिए सर, इसलिए बता रहा हूँ। बिल ही है, बिल ही है। सर हो क्या गया सर? सर एक मैं सभी सांसदों को कहता हूं थोड़ा ध्यान से सुनिए। सर 12 साल से हम सरकार में, आज का जो 18 साल का बच्चा होगा उसको ये नहीं पता होगा कि कितनी जातियां, कितना भ्रष्टाचार, कितने देश विरोधी कार्य कांग्रेस ने 2004 से 14 तक किए। मैं तो अभी 4 से 14 का गिनवा रहा हूं, 1947 से शुरू करूंगा तो बड़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी। इसलिए गिनवा रहा हूं कि 18 साल वाले को तो सिर्फ आज 12 साल नजर आते हैं, उससे पिछले वाले क्यों होंगे? सर एक प्रश्न सबके सामने है सर। सर हम आज हम फेलियर की बात करते हैं। सर मेरा एक सवाल यह भी है, क्या हमने शिक्षा व्यवस्था में कुछ ऐसे बदलाव किए जिसमें बच्चों को इस एग्जाम के आने से पहले फेलियर कभी नजर नहीं आता? पहले उनको 5वीं में, 8वीं में, 10वीं में जिस तरह से एक एग्जाम का प्रेशर आता था, बोलते थे कमियां हैं इसको ठीक कर लो। अब वो इस एग्जाम से पहले वो तो प्रेशर आता ही नहीं है, नीट के पहले। वो तो कांग्रेस खानदान ये सर एक सोचने वाली बात है। हम उसको 12वीं तक जाने देते, फिर कहते अब सोचो क्या होगा। क्या उससे पहले जो चेक बैलेंस थे वो बेहतर था कि नहीं था? आज उस पर एक बार जरूर सोचना चाहिए। सर एक जो आपने कहा सर एनटीए क्या है सर? सर पहले क्या था, सीबीएसई एग्जाम कराता था 1980 से लेकर 2017 तक, और 15% सीटें सरकारी कोटे की उसको देश भर में मिलती थी, बाकी राज्य अपने एग्जाम करवाते थे। ये तमिलनाडु के कुछ लोग भी, हमारे मित्र सांसद कहते कि नहीं मत करवाइए सेंट्रल एग्जाम, क्योंकि सबको इंटरेस्ट, हमें पता है सबके क्या क्या थे। मैनेजमेंट कोटा जो संजय जी ने कहा, सर हमें मैनेजमेंट कोटे में इंटरेस्ट है कि यूथ के कोटे में, युवाओं के कोटे में इंटरेस्ट है, उनके भविष्य में इंटरेस्ट है? नरेंद्र मोदी जी ने आपके मैनेजमेंट कोटे में इंटरेस्ट नहीं रखा, युवाओं के भविष्य का इंटरेस्ट देखा है। अलग अलग राज्य में जाकर टेस्ट देने पड़ते, अलग अलग तरीकों में जाकर देने पड़ते थे। सर एनटीए को बनाया गया, उनकी क्षमता को भी बढ़ाया गया। 2024 में जब 22 जून को इसरो चेयरमैन डॉक्टर राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी, तो उसने क्या कहा सर? उसने 21 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा डीजी अपॉइंट करिए सेक्रेटरी के लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, 2 एडीजी करिए, 16 नई पोस्ट डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर की करिए। हमने की सर। उन्होंने कहा सेंटर्स को बढ़ाइए, हमने कितने बढ़ाए सर? 2019 से 2026 के बीच में नीट आयोजित करने वाले जो करते हैं, टेस्ट करते हैं, उनके सेंटर 154 से बढ़ाकर 550 सेंटर हमने कर दिए सर। हमने परीक्षा केंद्र जो है, ये शहर सर, शहर इतने कर दिए, 154 से 550 शहरों में आज टेस्ट होते हैं। सेंटर सर, सेंटर्स 2546 से बढ़ाकर 5440 सेंटर, दुगने से ज्यादा कर दिए। आज सरकारी संस्थानों में 99% परीक्षण केंद्र है सर। यही नहीं सर, हमने ये जो री एग्जामिनेशन किया, ये फुल प्रूफ कैसे था? जयप्रकाश जी जरा ध्यान से सुनिए। सर दोनों सांसद हरियाणा से हैं। मैं दोनों सांसदों से पूछता हूं, अपने दिल पर हाथ रख के बोलना, 10 साल जब आपकी सरकार थी, खर्ची और पर्ची की सरकार थी सर, खर्ची और पर्ची, क्या खर्चा करो या पर्ची पर लिखकर आता था? सर ये चाहते थे कि हरियाणा की कांग्रेस सरकार का लाऊं। जयप्रकाश जी, खर्ची और पर्ची की सरकार हरियाणा में चलती थी 2004 से 14 तक, युवाओं ने आपको बाहर रखा है सर इनको बिठाइए सर, मेरे 3 मिनट और हैं सर। नहीं, आप
आपका जब मौका आएगा, आपका मौका आएगा उस समय बोलिएगा, अभी नहीं। आपका जब मौका आएगा, आपको मौका दिया जाएगा, उस समय बोलिए ना, अभी नहीं। आपका जब मौका दिया जाएगा उस समय आप बैठिएगा, प्लीज आप बैठिएगा, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, यस। नहीं आप बैठिएगा सर, सर आप बैठिए प्लीज। माननीय सभापति जी, इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी और बेशर्मी क्या होगी। कांग्रेस के सांसद जो जिस राज्य से आते हैं, जहां हरियाणा की खर्ची पर्ची की सरकार की मैंने बात की, वो आरोप आपकी सरकार पर प्रदेश के युवाओं ने लगाए और आप बेशर्मी के साथ यहाँ खड़े होकर कहते हो, अरे आपने ध्यान दिया होता तो ऐसा नहीं हुआ होता। अनुराग ठाकुर जी प्लीज काइंडली एड्रेस द चेयर। माननीय सभापति जी, 2 मिनट्स। ये जो री एग्जामिनेशन हुआ सर, ये जो री एग्जामिनेशन हुआ सर, इसके लिए व्यापक स्तर पर सर, अब तक की सबसे व्यापक और बहुस्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की गई सर। युद्ध स्तर पर काम किया गया सर। 2 महीने से कम में री एग्जामिनेशन नीट किसी ने करवाया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सफल करवाया है सर। इसमें 2500 केंद्रों से बढ़ाकर 5440 केंद्रों पे करवाया। दुनिया के देशों में 14 शहरों में करवाया और सर 13 भाषाओं में करवाया। यही नहीं सर, 1,38,000 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए और 48,448 बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पर्सनल की तैनाती की गई। 38,795 फ्रिस्किंग स्टाफ की नियुक्ति की गई। 51,311 सिग्नल चैम्बर स्थापित किए गए। 6,700 फिजिकल ऑब्जर्वर्स की तैनाती की गई। 100 से अधिक वर्चुअल ऑब्जर्वर्स केंद्रीय स्तर पर लाइव सीसीटीवी कैमरेज को देख रहे थे। मॉक ड्रिल की गई। जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर कोऑर्डिनेशन कमेटी से मीटिंग की गई। पेयजल, ओआरएस, एम्बुलेंस की सुविधा की गई। शेड बनाए गए ताकि धूप में खड़ा ना होना पड़े। एक एक बात की चिंता माता पिता से लेकर विद्यार्थी की किसने की तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने की। और सर रिजल्ट भी रिजल्ट मात्र 25-27 दिनों में ले आए सर। और रिजल्ट आया क्या सर? रिकॉर्ड 11,21,000 स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट के मेडिकल, डेंटल और आयुष जैसी सेवाओं में उत्तीर्ण हुए सर, क्वालिफाई हुए सर। हमने कोई शुल्क नहीं लिया, वापस पुराना शुल्क भी वापस कर दिया। ओएमआर शीट को ढंग से भरे तो 15 मिनट फालतू भी दिए। रफ शीट भी उपलब्ध करवाई गई। सर एक सवाल ये खड़ा होता है सर एग्जाम रिफॉर्म पे तो नंदन प्लीज कंक्लूड सर, काइंडली कंक्लूड। Sir, I'll take last 3 minutes, but please tell them not to disturb, sir. Sir, I'll take 1.5 minutes on the bill. What are the provisions of the bill, and also what is the education reforms under the Modi government, sir? Just 3 minutes, sir. Okay. Meanwhile, sir, इनको बोलिए टोके ना, sir. Just 1 second. Honorable Minister would like to make any announcement. अर्जुन, आप बोलना चाह रहे हैं? हाँ. अध्यक्ष महोदय, ये सभी माननीय सदस्यों के साथ निवेदन है कि फर्स्ट फ्लोर पर एमपी डाइनिंग में भोजन की व्यवस्था की गई है। वो जिसको भूख लगी है वो करे, जो अगर आप भूखे नहीं है तो नहीं भी करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपनी पाचन क्रिया के हिसाब से। लेकिन हमारी तरफ से क्योंकि एक ऐसे सुझाव आया था कि चूंकि देर तक बैठना है तो उसकी व्यवस्था विभाग की ओर से ऊपर कर दी। धन्यवाद सर। सर लास्ट 2 मिनट्स, काइंडली कंक्लूड। माननीय सभापति जी, इस बिल में अगर कोई व्यक्ति अपराधी है तो उसको सजा बढ़ाकर 5 से 10 साल कर दी। 10 लाख का जुर्माने से बढ़ा के 50 लाख का कर दिया। सर्विस प्रोवाइडर का सर 5 करोड़ रुपया उसको जुर्माना और डिपार्टमेंट 8 साल तक कर दी। ऑर्गेनाइज क्राइम में कोई होगा तो उसको जुर्माना 10 करोड़ का लगेगा और उसको सजा भी 7 साल की सर। और स्पेशल टास्क फोर्स का गठन का भी इसमें प्रावधान किया गया है। जांच को मात्र 2 महीने में पूरा करना होगा और स्पेशल टास्क फोर्स, स्पेशल कोर्ट भी बनाए जाएंगे। चार्जशीट के 3 महीने के अंदर मामला निपटाया जाएगा। हाई कोर्ट में भी डबल बेंच होगी सर और 3 महीने में निपटाने का काम किया है सर। इससे दिखाता है कि कैसे तारीख पे तारीख नहीं होगी और जल्द न्याय मिल पाएगा
नकल का नेटवर्क टूटेगा, मेहनत का भारत जीतेगा, दलालों का खेल रुकेगा, प्रतिभा का भविष्य बनेगा। सर, पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, सर 5 ऐसे सर घोटाले देखिए, पीपीएससी नायब तहसीलदार रिक्रूटमेंट स्कैम, पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी स्कैम, पीएससीबी क्लास 12 बोर्ड इंग्लिश एग्जामिनेशन स्कैम, पीपीएससी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर स्कैम, पीपीएससीबी ग्रुप बी ऑफिसर कंबाइंड एग्जाम, फार्मेसी ऑफिसर हाईटेक चीटिंग है। सर ये इतने 5 लाख लोगों को सीधा पंजाब में नुकसान हुआ। ये स्कैम चीटिंग के मामले, पेपर लीक के मामले ये पंजाब के आए सर, और ये बेशर्मी के साथ उनके साथ जाकर बैठे थे। सर मैं एक बात कहना चाहता हूं सर अगर आप देखेंगे सर, प्रियंका जी कह रही थी मेडिकल कॉलेज बढ़ाने चाहिए। सर मेडिकल कॉलेज कांग्रेस की सरकार में 60 साल में 387 बने, आज वो बढ़कर 844 हो गए, दुगने से ज्यादा 844। एमबीबीएस की सीटें 51,348 थी, वो आज 1,39,490 हो गई। मेडिकल पीजी की सीटें 31,190 थी, आज वो बढ़कर 86,360 हो गए। 16 आईआईटी थे 23 हो गए, आईआईएम 13 थे 21 हो गए, ट्रिपल आईटी 9 थे 25 हो गए, 7 एम्स थे आज 21 हो गए, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 51,000 थे आज वो 70,000 हो गए, यूनिवर्सिटी 760 थी आज 1,338 हो गई, और टोटल एनरोलमेंट बढ़कर 4 करोड़ 50 लाख हो गई, 31% वृद्धि हुई। यही नहीं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 30% हो गई और महिलाओं की 31.2% हो गई। सर एससी एसटी 70% और 100% इनकी हो गई। सर मैं कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूं, मोदी सरकार ने एजुकेशन रिफॉर्म्स भी लाए, एग्जाम रिफॉर्म्स भी लगाए, आज युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने के लिए, सुनहरा करने के लिए आज एक ऐसा बिल लाए हैं। पेपर लीक पर प्रहार करेंगे और माफिया को दबाएंगे और युवाओं को उज्जवल भविष्य बनाएंगे।